भाई बिल्ली को देख के कबूतर आंख बंद कर लेते हैं, बात सही है क्या? नहीं जी, हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं। जब बिल्ली आती है तो डर जाते हैं बेचारे और भाग जाते हैं इसको देख के। जय हिंद दोस्तों, लोकराज 03 में आपका स्वागत है। आपको आज बताएंगे कि कैसे रानी करमवती ने साधा के पास में एक चिट्ठी भेजी थी। जब सुल्तान ने उसको घेर लिया था तब उसने वो पक्षी जिसने अपने एक जिम्मेवार और अहम को एक अपने राष्ट्रभक्ति को निभाने के लिए कैसे साझा तक उस चिट्ठी को भेज दिया था, वैसे ही आपको मैं बताऊंगा। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस टाइम में भी इन पक्षियों का बहुत प्रयोग किया गया था। और एक बहुत ही फेमस गाना है कि उड़े कबूतर मेरे ढूंगे पर बैठा, उसी में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये पक्षी वो पक्षी है जिसकी अपनी ज्ञान की और जिसकी उड़ने की ताकत का कोई आज तक तोड़ नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब शांति के प्रतीक सफेद कबूतर उड़ाए जाते हैं, ये मुगलों के पहले से ही आपने देखा होगा कि इनका एक खेल हुआ करता था जो मुगल राजा अपने टाइम में करते थे, जो कि आजकल पंजाब और बाहर के कई स्टेटों में है। लेकिन हरियाणा के अंदर इस खेल की जो कबूतरों की उड़ान है, आज तक इसको कोई खेल का दर्जा सरकार ने नहीं दिया है। तो मैं पूछना चाहूँगा इस भाई से कि इसके पास ये कितने कबूतर हैं और इनकी उड़ने की स्पीड क्या है और इनकी उम्र कितनी होती है और इनको खिलाते क्या हैं। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा एक एक कबूतर की नस्ल और एक एक कबूतर की अपनी एक योग्यता है, अपनी एक पर्सनैलिटी है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। लोकराज 03 में आपका स्वागत है। आपके पास कितने कबूतर हैं? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का लोकराज 03 चैनल का हाथ जोड़ के अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप हमारी इन मांगों को लेकर हमारे पास आए हैं और ये कबूतरबाज भाई इकट्ठे हुए आज सारे। आपके पास में ये जो सफेद कलर के या कुछ काले कलर के कुछ ब्राउन कलर के जो कबूतर हैं, हाँ जी, इनकी अपने आप में उड़ने की स्पीड या ये मान के चलो कि ये इसको जैसे हम देसी कबूतर कह सकते हैं, ये सफेद वाला आपने देखा होगा बड़े प्रोग्रामों में, जो चाहे वो दूसरे देश के बड़े प्रतिनिधि आए हों, चाहे हमारे ही चाहे बड़े लीडर हों या जो समाज सेवी सफेद कबूतर उड़ाते हैं, तो इनको आप पालते कैसे हो? पालने का तो ये जी, जैसे अपने पास ब्रीडर कबूतर हैं बड़े, इनको हम अच्छा दाना देते हैं खाने के लिए, फिर इनकी अंडे रखते हैं। अंडे रखने के 20 दिन 22 दिन बाद इनमें से बच्चा निकलता है। बच्चे को कम से कम 1.5 महीने तक सेवा करने के बाद अच्छा दाना डालेंगे, अच्छा पानी देंगे, उनको दवाइयाँ देंगे, तो वो अच्छा मतलब भरपूर तरीके से पड़ता है। यानी कि एक बच्चा 1.5 महीने के अंदर अपना तैयार हो जाता है उड़ने के लिए। वयस्क यानी कि पूरा मेल या फीमेल वो 6 महीने में बन जाता है। तो ये जो आपके कबूतर हैं, इन कबूतरों में यह क्या खासियत है? कैसे आपका ये कहना मानते हैं? जैसे कि कबूतर पालक तो कई लोग हैं जो आप सामने देख भी सकते हो, ये सारे ही कबूतरों का शौक रखते हैं, जो एक किस्म से आप ये कह सकते हो कि ये कबूतरों को हवा में उड़ा के खेल करते हैं। आपके कबूतर हवा में कितने टाइम तक उड़ सकते हैं? ये तो जी बहुत ही समझदार पक्षी हैं। आदमी को धोखा दे देगा मगर कबूतर आदमी को धोखा नहीं देगा। ये कबूतर जैसे सुबह हम 6 बजे उड़ाते हैं तो 7 घंटे भी उड़ते हैं, 8 घंटे भी उड़ते हैं और कई बार तो ऊपर ही रह जाते हैं उड़ते उड़ते भी 12 घंटे 10 घंटे की आप ये बताओ, जब ये अलग अलग कलर के जो कबूतर मैंने जो आपको बताए, कोई इनमें जिसको हमें थोड़ा सा हल्का काला है, कोई थोड़ा ब्राउन है, कोई बिल्कुल व्हाइट है, कोई व्हाइट के साथ में जिसका चिपके हैं, ये क्या अलग अलग ब्रीड है क्या? हाँ जी, ये अलग अलग ब्रीड है। ब्रीड इनके नाम के ऊपर रखी हुई है। जैसे पंजाब के अंदर मीराब सिंह हुआ करते जिनका नाम, उनके पास सफ़ेद कबूतर थे और काली आँखों के थे और उनके कबूतर उड़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इसीलिए जो काली आँखों के कबूतर हैं पंजाब के अंदर उनको मीराब वाले कबूतर बोले जाते हैं। उनका नाम था हजूर सिंह मीराब। तो वो कबूतर जैसे यहाँ आ गए तो ऐसे बोलते हैं ये मीराब वाले कबूतर हैं। और जो ये लाल वाले हैं, इनके लाल छिटके हैं, तो पंजाब के अंदर महाराज गांव है, वहाँ पे धन्ना सिंह हुआ करते थे मशहूर, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उनका नाम आज भी चलता रहा है। तो जैसे ये लाल छिटके वाले कबूतर है ना, ये उनके कबूतर आज भी उनका ही नाम चलता रहा है, ऐसे बोलते हैं ये धन्ने वाला कबूतर है। हम पंजाब में जाएंगे तो वो ये बोलते हैं ये लाल कबूतर है, ये लाल छीन है, तो ये धन्ने वाला कबूतर है। तो ये जो कबूतर है आप इनको पढ़ाते कैसे आप इनको ये सिखाते हैं कि आपको यहाँ उड़ना है, यहाँ नहीं उड़ना है?
ये देखो, ये छोटा जब अपने घर के अंदर बच्चा निकलता है, उसको एक स्पेशल कलर के कपड़े पे बिठाया जाता है, छतरी जिसको हम बोलते हैं। कोई ब्लैक कलर की करता है, कोई येलो की करता है, कोई लाल रंग की करता है। तो जैसे उस बच्चा उस पर बैठेगा, उस कलर की पहचान करेगा और इधर उधर चारों तरफ वो देखता रहता है बैठे बैठे, ये मेरा एरिया है। जैसे उड़ाएंगे तो वो अपनी छतरी पे ही आके बैठेगा, आस पड़ोस में कहीं नहीं बैठेगा। वो इतना समझदार पक्षी है। अच्छा, दूसरा आप भी इसका शौक रखते हो? जी हाँ जी, हम इसका शौक रखते हैं, बचपन से मेरा का शौक है। इस वजह से मैं बहुत ही, मान लिया, बचपन से शौक है मेरे को, तो शौकीन है, शौक है जी, छूटता है नहीं। और क्या है कि अब तो घर वाले भी कई बार नुकान आ जाओ तो छोड़ दे, तो जी मेरे से नहीं छूट रहा। जिस टाइम पर मेरी अंत आएगा तो ही छूटेगा। कहने का मतलब आप पक्षी प्रेमी हो? पक्षी प्रेमी है जी। तो इनकी वैसे नेचुरल, मान लिया आप ये मानो कि दुर्घटना न होगी, वैसे अगर इनकी कबूतर की मौत भी होती है तो कितनी उम्र होती है इनकी? इसकी 15 साल भी हो जाती है, 18 साल भी हो जाती है, 30 साल, 18-20 साल में लगभग। अब केयर के इतनी ऊपर पहले तो ज्यादा थी, लेकिन ये 18-20 साल से कम ही मान के चलो। 18 के ऊपर। साल। अच्छा, जैसे बर्ड फ्लू जैसी बीमारी फैल जाती है, आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई बार बर्ड फ्लू की मार पड़ती है, हाँ जी, हाँ जी। तो उस दौरान में आप इनका बचाव के क्या तरीके हैं? देखो जी, बहुत लोग मेडिसिन चल रहे हैं, बहुत महंगी महंगी दवाई डालते हैं हमें, और इसी से ये बचते हैं। हम पहले इसका इंतजाम कर लेते हैं, जब नहीं पता ये बीमारी स्टार्ट होगी तो हम उससे पहले इसका इंतजाम कर लेते हैं, इनको बचा लेते हैं। जैसे ये कबूतर बीमारी में आया था, अच्छा, तो इसको हमने लसोटा नाम से वैक्सीन आती है वो भी लगाते हैं, और R2B नाम से वैक्सीन आती है वो भी लगाते हैं। अब ये टाइम लेगा सिद्ध होने में, इसमें बीमारी आ गई थी पहले, मगर अब ये बिल्कुल ओके है। गर्दन कुछ समय बाद सिद्ध हो जाएगी, और हम इसको अभी अपने छाती से ही लगा के रखते हैं, फेंकते नहीं इसको, क्योंकि हाँ 1-1.5 साल बाद ये रिकवरी करेगा। उड़ नहीं पाएगा मगर बच्चे ब्रीडिंग निकालेगा, ये ब्रीडिंग करेगा जरूर। और इसको छोड़ते हैं तो थोड़ा दाना तो उठाता है, मगर धीरे धीरे समय के साथ साथ ये इम्प्रूवमेंट कर जाएगा। ये गर्दन ऐसे रखेगा। हम इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, अपने बच्चों से भी ज़्यादा इनकी केयर करते हैं, जितने भी कबूतरबाज भाई बैठे हैं। अच्छा, ये कबूतर है जो काले वाला कबूतर है, हाँ, ये बात कितनी सही है कि लोग कहते हैं कि भाई बिल्ली को देख के कबूतर आंख बंद कर लेते हैं, बात सही है क्या? नहीं जी, हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं। जब बिल्ली आती है तो डर जाते हैं बेचारे और भाग जाते हैं इसको देख के। आंख वगैरह तो बंद नहीं करते? नहीं, ये तो सिर्फ एक मिथक है जो फैला हुआ है। कबूतर देखते ही भाग जाएगा बिल्ली को। तो बहुत ही समझदार पक्षी है, मतलब कहने का ये है। तो आपकी क्या पहचान रहती है इन कबूतरों में? जैसे कि आप मालिक हो, आपको और मेरे में दोनों फर्क है। जैसे मैं ज्यादा डरते हैं, आपसे इतने डरते क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो हमेशा सुबह सबसे पहले उठ के हम ऊपर ही आके ही चाय पीते हैं, बच्चों में नहीं बैठते। सबसे पहले इनको खोलेंगे, इनको दाना देंगे, पानी देंगे, उसके बाद हम चाय पानी करेंगे। अब ये छोटे छोटे बच्चे बैठा रखे हैं, इनको मैं अपने हाथ से दाना खिलाता हूँ। अच्छा, अब ये जो आपके खेल होंगे हाँ जी, उड़ान के, ये कौन से महीनों में होते हैं ज्यादातर? ये देखो जी, चौथे महीने में शुरू हो जाते हैं, जिस टाइम थोड़ी थोड़ी गर्मी की शुरुआत होती है, और 5वां महीना और 6ठे महीने के अंदर मेन गेम होते हैं। इस टाइम थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और 7वें 8वें महीने के अंदर बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण थोड़ा से खेल में कमी आती है। हमारे 2 महीने है, 5वां और 6ठा महीना, जिसके अंदर गेम बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं अपना। तो फिर आप बता रहे हो कि पंजाब में भी इसके अच्छे गेम होते हैं कबूतर के उड़ान के, जो उड़ान भरी जाती है कबूतरों की। फिर हरियाणा में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जो कि हमारे यहाँ तो कबूतर उड़ाए जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। पंजाब के अंदर तो इसे खेल का दर्जा है। ये पंजाब के अंदर बड़े बड़े नाम दी जाते हैं बाकायदा। वहाँ तो गाँव के अंदर हर घर के अंदर कबूतर रखे हुए हैं। तो क्या आपने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे MLA है, MP है, क्या कभी आपने डिमांड करी किसी से? नहीं जी, डिमांड तो हमारी कोई आगे बात पहुंचाने वाला ही नहीं हुआ। हम थोड़ी सी बात उठाते हैं तो वहीं की वहीं बात हमारी दबके रह जाती है, जबकि ये बहुत अच्छा शौक है और हम इसे खेल के रूप खेलते हैं। हमको इसे खेल का दर्जा मिलना चाहिए। हम सभी भाइयों की ये अपील है कि इसे खेल का दर्जा दिया जाए। जैसे कबड्डी होती है, कुश्ती होती है, घोड़ों की रेस होती है, और भी जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं खेल मेले, वैसे ही हमारे हरियाणा के अंदर भी ये खेल मेले कराए जाएँ। तो इनकी जो फीड है वो थोड़ा दिखाओ कि इनका खाने पीने का क्या कुछ रहता है? फीड के अंदर तो जी देखो, मौसम के हिसाब से इनको फीड दी जाती है। अब जैसे गर्म मौसम, अब सर्दी है, सर्दी के अंदर इन्हें ताकत ज़्यादा चाहिए। इसके लिए देखो चना है, ज्वार है, और इसके अंदर मक्का मिला रखी है। इसके अंदर सोयाबीन भी डालते हैं हम,
सरसों भी डालते हैं ताकि इनके अंदर पावर बनी रहे, सर्दियों के अंदर सर्दियों से इनका बचाव रहे। जिस टाइम गर्मी आएगी तो इनको स्पेशल MP वाली कनक जो हम खुद नहीं खाते, इनको भिगो के धो के सुखा के इनको खिलाई जाती है। बादाम इनको खिलाया जाता है, काजू इनको खिलाए जाते हैं। और इतनी मतलब ये जितना हम इनको खिलाते हैं उतनी हमारे साथ ये वफादारी करते हैं। तो ये सब भाई जो कबूतरबाज तो नहीं कहूँगा, कबूतरबाज तो होते हैं जो 2 नंबर से दूसरे देश में भेजते हैं। मैं आपको कबूतर प्रेमी कहूँगा। हाँ जी, पक्षी प्रेमी है ये। तो मैं आप लोग सबसे ही ये क्वेश्चन करूँगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट से, जो हरियाणा गवर्नमेंट है या चाहे केंद्र की सरकार है, अगर आप अपनी कोई भी इन कबूतरों संबंधित या आपके खेल संबंधित अगर आपने कोई किसी प्रकार की डिमांड हो या जो आप चाहते हो कि ऐसा होना चाहिए, तो आप एक आवाज़ में बता सकते हो। ऐसा है जी, जो हम प्रतियोगिता करते हैं उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब आपको लाइसेंस मिलना चाहिए। हाँ, लाइसेंस मिलना चाहिए हमारे को, ताकि हम प्यार से और आराम से भाईचारे से उड़ा सकते हैं। तो लगभग आप तो पुराने हो, कितने के जो कबूतर प्रेमी लोग हैं, जो पक्षी प्रेमी कह सकते हैं, अंदाजा हिसार में कितने के लोग होंगे इस प्रकार के? हिसार के अंदर आप मान के चलो जी 1000 प्लस है जी। 1000 कबूतरबाज हिसार के अंदर है। बाकी जो आसपास के गांव है जैसे भिवानी अपना या इजरालवास है, खारिया है, न्योली है, और जो आसपास के जितने भी हर गांव के अंदर आपको 5-10 कबूतरबाज मिलेंगे जरूर। और आपस के अंदर इतना कॉम्बिनेशन है, प्रेम प्यार बहुत ज़्यादा है सभी का। और सभी की सरकार से ये एक ही अपील हाथ जोड़ के कि इसे भी हमारे खेल का एक दर्जा दिया जाए, क्योंकि धीरे धीरे ये खेल विलुप्त होता जा रहा है। ये तो अमन और शांति का प्रतीक है कबूतर। हम इसे किसी प्रकार से परेशानी नहीं करते, ना ही किसी नशे का उपयोग करते हैं। हम सिर्फ 2 महीने खेल के लिए खेलते हैं, इसे खेल का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये भाई जो आए हुए हैं ये बहुत दूर दूर से आए हुए हैं पक्षी प्रेमी। ये हिसार से हैं, ये न्योली कला से। आप कहाँ से हैं? न्योली कला से। अच्छा, आपके पास कितने कबूतर होंगे? होंगे 30 कबूतर हैं। अच्छा, आपके पास जी? मेरे पास 70 कबूतर है जी, हिसार से ही होंगे। आपके पास? हो गए जी कम से कम भी 140 कबूतर। हाँ जी भाई। ये न्योली से जो। अच्छा, मेरे पास कबूतर है कम से कम 60-70। तो ये आप, राधेश्याम गाँव राड़ाबाद से जी। आप समझ सकते हो कि अगर इतनी बड़ी एक खेल के प्रति, जो पक्षियों प्रति अगर लोगों का इतना प्यार है, तो आपने देखा होगा। और ये वीडियो शायद हर उस लेवल पर जाएगी जहाँ से इनकी आवाज़ को कोई समझ सके, क्योंकि ऐसे भी आप देख रहे हो कि जो चाइनीज जो फंदे होते हैं जिससे कि इनकी गर्दन कट जाती है, कहीं न कहीं उससे बचाव के लिए हाँ जी। ये लोग प्रयास करते रहते हैं। तो मैं भी चाहूँगा, सरकार से उम्मीद करूँगा कि इनको लाइसेंस दिए जाएं और इनको गेम को कम से कम इंटरनेशनल नहीं तो राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में जब आज से ये मान के चलो 100-200 साल के बाद में तो कोई समझ भी नहीं पाएगा कि कबूतरों से भी कभी खेल होते थे क्या, कबूतरों की भी कभी कोई उड़ान होती थी। एक केवल गानों से नहीं हो जाता है कि उड़ेगा कबूतर ढूंगे पर बैठेगा, कि आपने देखा होगा फिल्मों में कहते हैं कबूतर जा जा चिट्ठी ले जा। तो अगर हकीकत में आप इस बात को लागू ही नहीं करोगे तो कोई आधार नहीं बनता। इसी के साथ मैं आप लोगों से अपील करूंगा एक अपील और कि करना चाहता हूं। ये आपको बताना चाहेंगे, और जो अपील है उसको भी आप कृपा सुने और इसके ऊपर अमल करें। देखो जी, ये कबूतर है अमन, शांति और भाईचारे का प्रतीक है जी। जो भाई कबूतर रखता है वो ना तो जी देखो किसी प्रकार नशा करता, ना ही किसी लड़ाई झगड़े में लिप्त रहता है। वो सिर्फ इन्हीं के अंदर, इस शौक के अंदर भाईचारा बनाता है, अपने गांव के अंदर सभी से मिलजुल के रहता है। उसका दिमाग इतना शांत रहता है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा है, ना ही किसी गलत काम के प्रति किसी को प्रोत्साहित करता है। हरियाणा से, हिसार से और आस पड़ोस से गाँवों से जो लोग पंजाब के अंदर भी कंपटीशनों में जाते हैं, जिससे क्या होता है, जैसे अपना एक गांव पाकसमा गाँव रोहतक के पास है, वहाँ का एक भाई है संदीप, मैं कभी बाइक से मिला नहीं उनसे, वो पंजाब में गए थे बाजी उड़ाने के लिए बरकंदी गांव में। वहाँ 3 दिन कंपटीशन चला जी लगातार। पंजाब के अंदर संदीप हरियाणा, संदीप रोहतक, वहाँ आवाज़ें मारने लगे थे भाई संदीप का कबूतर 3 दिन लगातार उड़ा है। ऐसे ये हमारे भाई ये भी गाँव में पंजाब में जाते हैं, हरियाणा का नाम रोशन करके आते हैं, जीतते भी है और हारते भी। ये तो एक पहलू है जी। मगर यहाँ से दूसरे स्टेट में जाएंगे, कहाँ से जी, हरियाणा से,
और शील्ड हम इनाम में जीत के लेके आते हैं वहाँ से। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे हरियाणा का नाम भी ऊंचा हो और इनको जो आपने समस्या थी वो सुनी। मैं एक बार भाई को कहूँगा कि अपने जो कबूतर हैं इनको जैसे आप अभी रख रहे हो, जो किसी प्रकार से ये कोई भय में नहीं है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, तो इनका आप रख रखाव भी इसी तरह से रखना और सरकार भी आपकी जरूर सुनेगी। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ इतिहास की ही वीडियो बनाता हूँ। जय हिंद दोस्तों।